morning students. In previous class we were discussing about the change in demand. Okay, change in demand में हमने दोनों conditions देखी थी. क्या देखा था? Increase in demand and decrease in demand. ठीक है. अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा केस ले रहे हैं चेंज इन सप्लाई. ओके, अब चेंज इन सप्लाई में क्या होगा, किस में चेंजेस आएंगे? सप्लाई में. और जो हमारी डिमांड है वो क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी. ओके, तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन सप्लाई. क्या हो रहा है आपका? सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. पहले देखते हैं इनिशियल डिमांड कर. इनिशियल डिमांड कर क्या था हमारा? डीडी. ओके, और सप्लाई कर क्या है हमारा? एसएस. ठीक है. डीडी ने सप्लाई कर को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया? ई पॉइंट पर. तो ई क्या हो गया हमारा? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्राइस है वो तो क्या है हमारा? ओपी, और क्वांटिटी कितनी थी हमारी? ओ क्यू. अब इंक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई क्या हुई? इंक्रीज. जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो मैंने आपको बताया था जो हमारा कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है. तो हमारा देख रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट वर्ड. ओके, तो एस से क्या हो गया आपका? S1. ठीक है. अब आप देखेंगे कि जो न्यू सप्लाई कर्व है उसने डिमांड कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया? E1 पॉइंट पर. ओके, तो E1 इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये क्या है हमारा? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है. और इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप देखेंगे कि प्राइस क्या है? OP1, और क्वांटिटी क्या हो गई आपकी? OQ1. ओके, तो क्या हमने देखा है इस केस से, इंक्रीज इन सप्लाई से क्या हमने कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा प्राइस था वो OP से क्या हो गया? प्राइस तो हो गया हमारा OP से OP1, और क्वांटिटी क्या हो गई हमारी? OQ से OQ1 हो गई. तो ये क्या है हमारा? कंक्लूजन आया ना कि पहले तो प्राइस क्या था? OP, और क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो रही थी? OQ. जब सप्लाई इंक्रीज हो गई, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस देन सप्लाई कर शिफ्ट टू राइट वर्ड. कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है? राइट वर्ड. ओके, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया हमारा? E1. यहाँ पर प्राइस तो आप देख रहे हैं क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. OP से क्या हो गया? OP1, और क्वांटिटी सप्लाइड आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. और क्या हो गई? OQ से क्या हो गई आपकी? OQ1. ओके स्टूडेंट्स, तो इंक्रीज इन सप्लाई वाला फर्स्ट केस क्लियर हो गया. मैंने आपको बताया था जब भी आप मान लीजिए आपको बोल दिया कि डिफाइंड चेंज इन सप्लाई और इसका क्या इफेक्ट होता है प्राइस पर, और इक्विलिब्रियम प्राइस पर, क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले चेंज इन सप्लाई को आप डिफाइन कर देंगे कि इन चेंज इन सप्लाई टू सिचुएशंस, टू केसेस हो सकते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट होता है इंक्रीज इन सप्लाई, एंड सेकंड वन इज डिक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और डिक्रीज इन सप्लाई का भी केस हम देखेंगे. उसमें क्या होता है, जब भी डिक्रीज हो रही है सप्लाई तो इट मीन्स वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व. ओके, तो एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन ऐसे करेंगे कि ऑन OX एक्सिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट quantity of the commodity, and OY axis we are going to represent prices of the commodity. Okay, DD is the initial demand curve and SS is the initial supply curve. Both intersect each other at E point. Okay, so E is a equilibrium point. Here equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. Okay, so in next point we should write when supply increases then supply curve shifted to rightward. Okay, then so new supply curve is S1, then S1 intersect DD, demand curve at E1 point. So E1 is a new equilibrium point. Here price is OP1 and quantity is OQ1. Okay, फिर हमको क्या लिखना होगा? कंक्लूजन लिखेंगे. कंक्लूजन क्या आया कि प्राइस तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. OP से क्या हो गया आपका? OP1, और क्वांटिटी क्या हो गई आपकी? OQ से क्या हो गई? OQ1. इट मीन क्वांटिटी तो क्या हो गई आपकी? इंक्रीज हो गई, और प्राइस क्या हो गया आपको? रिड्यूस हो गया. डिमांड क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो प्राइस क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. जब भी आप देखेंगे कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी की डिमांड नहीं होती लेकिन सप्लाई क्या होती है ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि प्राइस क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं. ओके, इसलिए प्राइस क्या हो गया आपका? रिड्यूस. सप्लायर यही चाहेगा कि मैं प्राइस थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, एटलीस्ट मेरी जो गुड्स हैं उनकी डिमांड तो हो जाएगी, मैं सेल तो कर पाऊँगा, क्योंकि मैं प्राइस क्या कर रहा हूँ? अब रिड्यूस कर रहा हूँ. तो आपको एक्सप्लेनेशन को लर्न नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट्स में हमेशा आपको एक्सप्लेनेशन को डिफाइन करना और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जिससे कि इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा. और जो आपकी कॉपी करेक्शन कर रहा है एग्जामिनर, तो वो भी आपको सोचेगा कि इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में जो आंसर होता है, जैसे आपने एक्सप्लेनेशन लिखा अपनी लैंग्वेज में, तो आप याद कहाँ तक करेंगे एक्सप्लेनेशन को? जैसे जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे आप एक्सप्लेनेशन लिखते जाएंगे. ठीक है, आई होप ये वाला फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड केसेस, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन सप्लाई में देखेंगे सबसे पहले आप अपना इनिशियल पर जाएंगे. इनिशियल सबसे पहले
इनिशियल डिमांड कर्व डी डी और इनिशियल सप्लाई कर्व क्या था आपका एस एस. दे बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई पॉइंट. सो ई इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट. हियर इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओ क्यू. ठीक है. अब क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई होगा. इट मीन्स डिक्रीज इन सप्लाई का मीन क्या है कि आपका जो सप्लाई है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, लेफ्टवर्ड. ओके, तो लेफ्टवर्ड में इट मीन्स जब सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है इट मीन्स सप्लाई क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना. ठीक है. तो आपने देखा कि जो S1 न्यू सप्लाई कर्व था उसने डिमांड कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, E1 पॉइंट पर. ओके, सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1. हियर इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ1. ठीक है. तो अब जब आपका सप्लाई क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो आपकी प्राइस भी क्या हो गई, देखो हाई हो गए. OP से क्या हो गया, OP1 और क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी रिड्यूस हो गई. कितनी हो गई, OQ से कितनी हो गई, OQ1 हो गया. ठीक है. तो इसमें भी आपको ऐसे ही डिफाइन करना होगा. डिक्रीज इन सप्लाई में बता देंगे कि डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है कि जो आपका सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. एंड यू नो द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. यू आई होप यू नो वेरी वेल द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. ठीक है. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड. ओके, एंड स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अपवर्ड. क्या होता है, दोनों का स्लोप अपोजिट है ना. डिमांड कर्व का तो क्या है, डाउनवर्ड है, और सप्लाई कर्व का क्या है, आपका अपवर्ड है. ओके, ये तो मैंने आपको डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर दिया था. तो आपको अच्छे से आपको पता है कि कैसे डिमांड कर्व को आपको ड्रॉ करना है, कैसे सप्लाई को करना है. ठीक है. अब जब आपका सप्लाई रिड्यूस हो गया तो आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड. ओके, डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E1. तो प्राइस क्या हो गई, OP से इंक्रीज होकर OP1 हो गया. क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, OQ से रिड्यूस होकर कितनी हो गई, OQ. ठीक है. तो चेंज इन सप्लाई के हमने 2 केसेस देखे. फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकंड वन इज डिक्रीज इन सप्लाई. इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चेंज इन डिमांड. ओके, अब चेंज इन डिमांड में भी यही पढ़ा था कि इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. वहां पर सप्लाई क्या था, कांस्टेंट था. चेंज किस में आ रहा था, डिमांड में. डिमांड इंक्रीज हो रही थी और डिमांड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी. एंड in this class we are discussing about the change in supply and it's both cases. First one is increase in supply and second one is decrease in supply. Okay, अब इसका भी आप explanation अच्छे से कर सकते हैं. क्या, on OX axis we are going to represent the quantity of the commodity and OY axis we are going to represent the prices of the commodity. Okay, then demand curve slope is downward and S1 slope supply curve slope is upward. They both intersect each other at E point. Okay, so E is the equilibrium point. Here price is OP and quantity is OQ. When supply decreases, supply curve shifted to leftward. Okay, then new supply curve S1 intersect demand curve at E1 point. So E1 is a new equilibrium point. Here price is OP1 and quantity is OQ1. और कंक्लूजन लिख देंगे कि आप क्या आता है, क्या चेंजेस आए. पहले क्या थी प्राइस, होगा अब क्या हो गया कि डिमांड के चेंज होने से, सप्लाई के चेंज होने से क्या प्राइस पर, क्या क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो आप सब बता देंगे कंक्लूजन. और सब चीज़ें आप कैसे बताएंगे, पॉइंट्स में. ओके, पॉइंट्स आप इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा आपका और इजी भी हो जाएगा. ओके, अब नाउ थर्ड केसेस. फर्स्ट तो हमने देखा था चेंज इन डिमांड, सेकंड देखा चेंज इन सप्लाई एंड थर्ड केस इज चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. अब किस में चेंजेस हो रहे हैं, दोनों में चेंजेस हो रहे हैं. किस में, डिमांड में भी चेंज हो रहा है और आपका किस में चेंज हो रहा है, सप्लाई में भी हो रहा है. इट मीन्स दोनों में चेंजेस आएंगे. अभी तक तो एक चीज कांस्टेंट थी, दूसरी में चेंजेस हो रहे थे, लेकिन अब क्या आएंगे, दोनों में चेंजेस आएंगे. किस में, डिमांड में भी और सप्लाई में भी. फर्स्ट केस क्या है आपका, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस. दोनों क्या हो रहे हैं आपके, वन केसेस अपन देख लेते हैं. आज मैं आपको 1 केस करा रही हूँ उसका, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई का. वो क्या है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस. दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज. और डिक्रीज कैसे हो रहे हैं, दोनों सेम प्रपोर्शन हो रहे हैं. जितना डिमांड रिड्यूस हो रही है उतना ही सप्लाई क्या हो रही है, रिड्यूस. दोनों क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, हम अब इसे समझ लेते हैं हमारे डायग्राम से. OX एक्सिस पर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OY एक्सिस पर प्राइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, DD is the initial demand curve, SS is the initial supply curve. They both intersect each other at E point. Okay, ये E point था हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का इनिशियल वाला. ओके, यहाँ पर प्राइस क्या था आपका, OP था और क्वांटिटी भी कितनी थी आपकी, OQ. अब क्या हो रहा है कि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं. क्या, डिमांड भी और सप्लाई भी. जब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो कहाँ पर शिफ्ट होंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे ना. देखो ये यहाँ पर डिमांड आ गया, डिमांड कर्व चेंज हो गया ना. क्या हो गया,
D1 और सप्लाई कर्व भी क्या हो गया आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, क्या हो गया S1। अब न्यू वाले को देखेंगे हम, S1 को और D1 को, इन्होंने भी दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर कट किया, इस E1 पॉइंट पर। ओके, इस E1 पॉइंट पर आप देखेंगे प्राइस तो क्या है आपका कांस्टेंट रहा। ओके, प्राइस तो क्या है आपका OP, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या हो गई, OQ से डिक्रीज होकर कितनी हो गई आपकी OQ1। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आप डायग्राम्स को हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। जो ये होते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो हम ये मेंशन कर रहे हैं, आप इसको फिर भी ब्लैक आप पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो ड्रॉ करेंगे ना डायग्राम, उसको आप पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि D1 और S1 ने दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, E1 पॉइंट पर। यहाँ पर प्राइस तो आपका वही रहा, कांस्टेंट ही रहा, कितना OP, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वो क्या हो गया, OQ से क्या हो गया, OQ1। इसका भी वैसे ही आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इनिशियल वाले को बता देंगे, इनिशियल डिमांड और सप्लाई कर्व ने कहाँ पर कट किया और प्राइस क्या था, क्वांटिटी क्या थी। ओके, कंक्लूजन में फिर बता देंगे कि जब हमारा डिमांड रिड्यूस हो जाती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और सप्लाई भी रिड्यूस होती है तो सप्लाई कर्व भी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों कैसे हो रहे हैं, सेम प्रपोर्शन में। जितना डिक्रीज डिमांड में आ रहा है उतना ही डिक्रीज कौन हो रही है, हमारी सप्लाई। ओके, आई होप ये आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने, चेंज इन सप्लाई देखा, चेंज इन सप्लाई में इंक्रीज इन सप्लाई देखा और डिक्रीज इन सप्लाई देखा। ठीक है, फिर देखा कि इंक्रीज इन सप्लाई होने से और डिक्रीज इन सप्लाई में चेंजेस होने से क्या प्राइस पर इफेक्ट हुआ, क्या इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हमारा कहाँ पर डिटरमाइन हुआ, क्या क्वांटिटी में चेंजेस आए। फिर हमने थर्ड केस देखा था, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, और बोथ में हमने फर्स्ट केस देखा है, फर्स्ट वन इज बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। जब बोथ दोनों चीजें क्या हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं, क्या डिमांड भी और सप्लाई भी। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल कंटिन्यू this topic in our next class. Okay, thank you.